गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क चैनल में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और जानिए दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कब होगा पाकिस्तान और चीन से युद्ध। इस दिन मचेगी भारी तबाही। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। जानिए, अब हाड़ कपाने वाली ठंड के लिए रहें तैयार। सीधा 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है इन राज्यों का पारा। इस रिपोर्ट को जरूर देखें दोस्तों। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो अब मुसलमानों के लिए आसान नहीं होगा हज यात्रा पर जाना। लगेगा इतना पैसा, महंगाई तोड़ेगी आपकी कमर। इसके अलावा बिहार चुनाव हारने के बाद आपस में ही लड़े कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती है ये पार्टी। इस बड़ी खबर को जरूर देख ले दोस्तों। साथ ही नए साल में लगेगा झटका, 20% तक बढ़ सकता है आपके फोन का बिल। ये कंपनियां बढ़ा रही हैं रिचार्ज पैक्स। और इसी के साथ हार मानने के बाद फिर पलट गए डोनाल्ड ट्रंप। अब कहा मैंने ही जीता है यूएस इलेक्शन। साथ ही एक खुशखबरी, सरकार बेटियों के खाते में जमा कर रही है 2500 रुपए। जानिए इस योजना की पूरी हकीकत। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। तुरंत जाने क्या रहा फैसला दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं दोस्तों। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,163 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 88,74,290 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 82,90,370 लोग ठीक हो चुके हैं। और वहीं अब मरने वालों की संख्या 1,30,519 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। हाड़ कपाने वाली ठंड के लिए रहें तैयार। 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल समय से बहुत पहले ही हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मंगलवार से दिल्ली में तापमान में गिरावट होगी। उनके मुताबिक सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान नीचे गिरने लगेगा, जिससे अचानक ठंड में वृद्धि हो जाएगी। और मौसम विज्ञान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मैदानी इलाकों को मुख्य रूप से ये प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि तापमान दिसंबर के स्तर तक नहीं गिरेगा, लेकिन 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी लोगों का हाल बेहाल हो गया है और वायु गुणवत्ता धीरे धीरे बेहद खराब हो गई है। इससे लोगों का स्वस्थ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है और प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। और वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी कर रही है। साथ ही जानिए दोस्तों, हार मानने के बाद फिर पलटी मार गए डोनाल्ड ट्रंप। अब कहा मैंने जीता यूएस इलेक्शन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन की जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक ट्वीट करके बवाल खड़ा कर दिया है। रविवार को ट्रंप ने बेमन से अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। अब उन्होंने एक नए ट्वीट में राष्ट्रपति चुनाव में खुद की जीत का दावा किया। ट्रंप ने ट्वीट किया, I won the election। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार मानते हुए इलेक्शन सिस्टम पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बिडेन की जीत तो मानी, लेकिन चुनावों में धांधली के आरोप से वो पीछे नहीं हटे। और ट्रंप ने कहा कि दुनिया देख रही है। इसके पहले ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा था, हाँ बिडेन चुनाव जीते हैं, लेकिन चुनावों में धांधली हुई है। चुनाव के वक्त किसी भी कार्यकर्ता या किसी को निगरानी के लिए वहां रहने की इजाजत नहीं दी गई थी। और ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो बिडेन चुनाव जीते तो जरूर है, लेकिन सिर्फ फेक मीडिया की नजरों में। और वहीं चुनाव अधिकारियों ने ट्रंप के लगातार धांधली के आरोपों पर बात करते हुए कहा है कि नतीजों में किसी तरह की हेराफेरी नहीं हुई है। ट्रंप के पास मामले में किसी तरह का सबूत न होने के कारण अब ट्रंप ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। इसी के साथ दोस्तों, नए साल में झटका 20% तक बढ़ सकता है आपके फोन का बिल। ये कंपनियां बढ़ा सकती हैं रिचार्ज। दोस्तों, इस नए साल में आपको एक और झटका लग सकता है, क्योंकि आपके फोन का बिल बढ़ने वाला है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल अपने टैरिफ की कीमतों से 50 से
20% तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन और आइडिया अपने घाटे को कम करने के लिए साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में रिचार्ज की कीमतों में 15 से 20% का इजाफा कर सकती है, क्योंकि रिलायंस जियो के कारण उसके ग्राहक रोज कम होते जा रहे हैं। इस मामले से जुड़े दो लोगों ने बताया कि भारतीय एयरटेल भी वोडाफोन और आइडिया की राह पर चल सकती है, लेकिन दोनों कंपनियां अपने प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो के डेटा के अनुसार टैरिफ रेट्स को चेंज करेंगी। वहीं भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल ने कहा है कि वे पहले कीमत बढ़ाने वाले पहले ऑपरेटर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा रेट्स लंबे समय तक नहीं चलाए जा सकते हैं। और अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों, कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सभी स्कूल खोले जाने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, तुरंत जाने। दोस्तों, लॉकडाउन से लेकर अब तक कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बंद पड़े हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं तक की स्कूलें खोली जा चुकी है और पढ़ाई भी जारी है। ऐसे में 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार की बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके लिए फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि शिक्षा विभाग ने दिवाली के बाद से 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की बात कही है, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। हालांकि इनमें भी अभिभावकों की सहमति पर ही बच्चों को स्कूल भेजा जा सकेगा। इसको लेकर सभी जिलों में तैयारी शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अब आसान नहीं होगा हज यात्रा पर जाना, महंगाई तोड़ेगी आपकी कमर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से 2020 में आवेदन और चयन के बाद भी हज यात्रा टाल दी गई थी और कोरोना संक्रमण अब भी है, लेकिन इस बार हज 2021 की तैयारियां शुरू हो गई है। सऊदी अरब और हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। हालांकि कोरोना काल में रहने वाले इस हज 2021 के कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हज का महंगा होना। सन हज 2021 में हर यात्री पर वर्ष 2019 की तुलना में खर्च कम से कम 1,22,000 रुपए बढ़ना तय है। हज और भी महंगा हो सकता है। आपको बता दें, ये खर्च 5,27,000 रुपए तक भी हो सकता है और ऐसे में अब हज की यात्रा करना आपको महंगा पड़ सकता है। और अब ले चलते हैं दोस्तों आपको आज की अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कब होगा पाकिस्तान और चीन से युद्ध। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक विवादित टिप्पणी में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन से युद्ध कब होना है। उनकी ये टिप्पणी सोमवार को आई। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव व्याप्त है। सीमा पर दोनों देशों के सैनिक काफी संख्या में तैनात हैं। बीजेपी नेता ने अपने दावे को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के संबंध किया है। दरअसल सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 पर निर्णय की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन से युद्ध कब होना है। सिंह ने सिकंदरपुर में बीजेपी विधायक संजय यादव के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की तुलना आतंकवादियों से की। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए या बातचीत से मुद्दा सुलझा लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, बिहार चुनाव हारने के बाद आपस में ही लड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में बगावत हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर मोर्चा खोला है और कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि हर जगह लगातार बुरी तरह की हार के बावजूद भी कांग्रेस उससे सबक नहीं लेना चाहती। जनता कांग्रेस को ठोस विकल्प मानती ही नहीं। और कपिल सिब्बल ने ये सभी बातें एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कही। सरल भाषा में कहें तो कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को साफ साफ एक बेकार पार्टी कह दिया है। और कपिल सिब्बल का मानना है कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं है और अब लोग चुनावी लड़ाई में कांग्रेस को हिस्सा मानते ही नहीं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की बर्बादी का कारण क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही जाने, टूट गया दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना, वैज्ञानिक परेशान, अब कौन देगा अंतरिक्ष के खतरों की सूचना। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले कुछ दिनों से बेहद चिंता में हैं कि अब धरती की तरफ अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की जानकारी कौन देगा, क्योंकि ऐसे खतरों की जानकारी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना तो टूट ही गया है और अब इस एंटीना की रिपेयरिंग की जा रही है। ये एंटीना अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले खतरों जैसे एस्ट्रॉइड्स, बड़े पत्थर या फिर कोई अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विमान जो धरती पर किसी कारणवश गिर जाते हैं, उसका पता हमें नहीं चल पाएगा, जो कि एक बेहद चिंता की बात है। दोस्तों,
इस एंटीना को जल्द से जल्द रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि ये रिपेयर नहीं होता तो अंतरिक्ष में क्या उथल पुथल हो रही है इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं होगी। ऐसे में धरती के ऊपर कभी भी कोई खतरा आ सकता है और उसकी किसी भी तरह की जानकारी हमें नहीं पता चलेगी। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, सरकार बेटियों के खाते में जमा कर रही है 2500 रुपए। जानिए इस योजना की पूरी हकीकत। दोस्तों, मोदी सरकार में कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। और उज्ज्वला योजना हो या फिर जनधन खाता, इन योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह से एक योजना बेटियों के लिए है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कन्या सम्मान योजना। इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि बेटियों के खातों में 2500 रुपए की रकम सरकार जमा कर रही है। लेकिन क्या है इसकी पूरी हकीकत, आइए जानते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकार की योजनाओं को लेकर कई तरह की फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। सरकारी योजनाओं की आड़ में कुछ लोग इस तरह की योजनाओं के नाम पर आम जनता से उनके पर्सनल डिटेल लेकर उनके पैसे हड़प कर ले रहे हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से गलत बताया गया है और पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक सरकार की ओर से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करी गई है। और पीआईबी ने अपने ट्विटर अकाउंट फैक्ट चेक के जरिए लोगों को अलर्ट किया है कि इस तरह की किसी भी योजना के लिए अपनी पर्सनल जानकारी देने से पहले इसकी अच्छे से जांच कर ले, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। इसके लिए किसी भी सरकारी योजना जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, पहले उसकी वेबसाइट पर जाकर पूरी तरह से मामले की जांच करें। दोस्तों, आपको आज तक किसी सरकारी योजना का फायदा मिला है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगली खबर में जाने, दुनिया का सबसे महंगा कबूतर 14 करोड़ रुपए में बिका न्यूकिम नामक पक्षी। दोस्तों, आपने अपने घर के आसपास कई कबूतर देखे होंगे और हो सकता है कि कुछ कबूतर कभी पाले भी हों, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कबूतर के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में सबसे महंगा कबूतर है और हाल ही में इसकी नीलामी करीब 14 करोड़ रुपए में हुई है। कबूतर की इतनी कीमत जानकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। न्यूकिम नाम की इस कबूतर की नीलामी हाल ही में बेल्जियम में हुई थी और न्यूकिम की जब इतनी महंगी नीलामी हुई तो रातों रात ये कबूतर दुनिया भर में विख्यात हो गया और हर कोई इस महंगे कबूतर की खासियत के बारे में जानने की प्रयास कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि न्यूकिम को इतनी महंगी राशि देकर खरीदा गया है। दरअसल न्यूकिम कोई साधारण कबूतर नहीं है, ये एक रेसलिंग कबूतर है। न्यूकिम की आयु फिलहाल 2 वर्ष है और दरअसल न्यूकिम कोई साधारण कबूतर नहीं है, ये एक रेसिंग कबूतर है। न्यूकिम की आयु लगभग 2 वर्ष है और रेस लगाने में ये काफी माहिर है। रेसिंग के लिए इस कबूतर की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि ऑनलाइन नीलामी के दौरान $19 लाख यानी कि 14 करोड़ रुपए तक इसकी बोली लग गई। दुनिया का सबसे महंगा कबूतर बन चुके न्यूकिम का नया मालिक कोई चीनी नागरिक है। आपको बता दें, न्यूकिम एक मादा कबूतर है और कबूतर को नीलाम करने वाली संस्था ने कहा कि न्यूकिम ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस कीमत पर आज तक किसी कबूतर की नीलामी नहीं की गई है। और इसी के साथ जानिए दोस्तों, आम आदमी को लगेगा झटका। पेट्रोल डीजल पर 6 रुपए तक बढ़ सकती है एक्साइज ड्यूटी, होगा सीधा असर। दोस्तों, आम आदमी को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार 3 से 6 रुपए प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है और इससे पहले सरकार ने मई महीने के दौरान पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। आपको बता दें, मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स 9 रुपए 48 पैसा प्रति लीटर था और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर था। तब से आज तक पेट्रोल पर टैक्स बढ़कर 32 रुपए 98 पैसा प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसा प्रति लीटर है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार टैक्स बढ़ाए जाने से क्रूड के सस्ते होने का फायदा ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान से निपटने के लिए सरकार तीसरे राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। ऐसे में सरकार को ज्यादा फंड्स की जरूरत है और लिहाजा सरकार इसकी भरपाई टैक्स से करना चाहती है। अब जानिए कि 1 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सरकार को कितना फायदा होता है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में हर 1 रुपए की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के खजाने में 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए सालाना की बढ़ोतरी होती है। वहीं क्रूड की कीमतें घटने से सरकार को व्यापार का घाटा कम करने में मदद मिलती है। असल में भारत अपनी जरूरत का करीबन 82% तेल बाहर से खरीदता है।
और अब जानिए, अगर किफायती बाइक लेने की कर रहे हैं प्लानिंग तो ये ऑप्शंस बन सकते हैं आपकी पसंद। दोस्तों, देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर आप नई किफायती बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये बढ़िया मौका है। अगर आप BS6 इंजन वाली किफायती बाइक की तलाश में हैं तो यहाँ हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस बता रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत और इनके फीचर्स। पहले हीरो पैशन प्रो अपने सेगमेंट की एक बेहतर बाइक है। इंजन की बात करें तो इस बाइक में BS6 कंप्लाइंट वाला 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 9.02 bhp की पावर और 9.79 Nm का टॉर्क देता है। इतना ही नहीं, ये बाइक 60 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दे सकती है। इस बाइक में ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक ऑप्शन आते हैं। इसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत 65,750 रुपए है, जबकि डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 67,940 रुपए है। अगली गाड़ी है बजाज ऑटो की CT 110। इस समय अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जो लुभा रही है। हालांकि बाइक का डिजाइन बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करता। वहीं इंजन की बात करें तो इस बाइक में 115.45 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो कि 8.6 PS की पावर और 9.81 Nm का टॉर्क देता है। इस इंजन में 4 स्पीड गियर बॉक्स लगा है और बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 52,000 रुपए है। 1 लीटर में ये 104 किलोमीटर की माइलेज निकाल देती है। और अब जानिए, अपने सेगमेंट में TVS स्पोर्ट एक स्पोर्टी बाइक है। इसमें 99.77 सीसी का इंजन दिया गया है जो कि 5.5 kW पावर और 8.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4 स्पीड गियर दिए गए हैं। इसका इंजन काफी किफायती है। 1 लीटर में यह बाइक 95 किलोमीटर की माइलेज दे सकती है। दिल्ली में इसकी कीमत 52,000 रुपए से शुरू होती है और इस बाइक का डिजाइन स्पोर्टी है। ऐसे में जो लोग 100 सीसी के सेगमेंट में एक स्पोर्टी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं उन्हें ये पसंद आ सकती है। दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक है कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।